Hello students, welcome to the YouTube channel of Velkin National School. This is Mrs. Deepa Vallakati, the subject teacher of science. Today we are going to learn chapter number 25th, Community Health and Hygiene from Standard 5th. There was havoc as 150 people in the area where Radha lives, were suddenly affected by the food poisoning. देखो 150 पीपल जहाँ पे रहते थे राधा के साथ में, उन लोग में है ना, सभी लोगों को है ना फूड पॉइजनिंग हुआ है. सम ऑफ द रेसिडेंट्स मेड ग्रेट एफर्ट्स टू सिक्योर इमरजेंसी मेडिकल हेल्प इमीडिएटली. बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया है कि है ना एक मेडिकल हेल्प सभी लोगों को इमीडिएटली मिल सके. राधा टू स्टेड अप लेट दैट नाइट. She was so stressed that she could not take a part in the storytelling competition in her school the next day. और राधा भी उन लोगों को हेल्प करने के लिए देर रात तक जागी थी. और इसीलिए वो नेक्स्ट डे उसके स्कूल में जो स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन थी ना, उसके अंदर वो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई. She did feel bad about missing the chance, but she had the satisfaction of having helped the victims of the food poisoning. See, listen children, everyone here, कि यहाँ पे राधा भले ही उसके फेवरेट स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट ना कर पाई, दैट मीन्स शी मिस्ड इट, but then too she is feeling really happy because she has helped the people who are in need. What do you think आर द रीजन्स फॉर सच एमरजेंसीज? क्या ऐसी एमरजेंसीज का रीज़न हो सकता है? फूड पॉइजनिंग मतलब माइट बी इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द फूड, इम्प्रॉपर वे मेथड्स ऑफ कुकिंग. अदरवाइज देर मे बी सम ऑफ द रीजन्स कि दे हैव नॉट यूज द प्रॉपर थिंग्स फॉर कुकिंग. Do you think that the incidence of the food poisoning occurs because people were careless about the hygiene? Yes, exactly. It is necessary to be alert about the health and hygiene. सेहत के लिए और सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए दोनों की चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं. डू यू एग्री दैट द हेल्थ ऑफ द एंटायर कम्युनिटी is as important as one own health? Exactly. See, if one people are not taking care of their health, they may fall ill because other persons are having the emotions with this ill fallen person. So their health also, their emotional health and mental stress will gonna increase. So from somehow it is like that कि एक इंसान से दूसरा इंसान जुड़ा हुआ रहता है, तो एक अफेक्ट होएगा तो दूसरों का हेल्थ में भी अफेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द कम्युनिटी हेल्थ. व्हाट इज़ कम्युनिटी हेल्थ? न्यूट्रिशियस फूड, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज एंड परस्यूट ऑफ द हॉबीज लेड टू एक्सलेंट हेल्थ एंड गुड पर्सनल डेवलपमेंट. न्यूट्रिशनल वाला खाना खाना, खुद के लिए पर्सनल हाइजीन रखने के लिए एक्सरसाइज करना, या नए नए हॉबीज़, या फिर जो गुड हॉबीज़ है जो है ना हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाती है. अदरवाइज गुड पर्सनल डेवलपमेंट रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ, वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू एंश्योर गुड हेल्थ फॉर अदर्स. एग्जैक्टली, जब हम लोग हेल्दी रहेंगे तो हम वी कैन थिंक बेटर एंड वी कैन मेक गुड थिंग्स. अंडरस्टूड? And we can help others too. Everyone in our society should be able to live the kind of the tension free and happy life that we wish for ourselves. हम लोग ऑलवेज यही सोचते हैं, जिस तरीके से टेंशन फ्री और हेल्दी लाइफ हम लोग जी रहे हैं, कि वी विल प्रे टू द गॉड दैट शुड बी एंश्योर एंड दैट शुड बी गिवन टू द एवरीबडी. करेक्ट? नो? सो गुड कम्युनिटी हेल्थ एंड द हाइजीन कैन बी अचीव्ड थ्रू हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस, गुड हेल्थ ऑन द पार्ट ऑफ द ऑल इंडिविजुअल्स इन द कम्युनिटी. कम्युनिटी के अंदर सब लोग एक ही तरीके के सोचने लगेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल है. पोल्यूशन, स्क्वालर, एपिडेमीज ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्शन, इंसेक्ट ब्रॉन डिजीजेस आर ऑल द थ्रेट्स ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ. ये सारे तरीके से हम लोगों के कम्युनिटी वालों को बीमारियां होने की चांसेस रहते हैं. टू नर्चर द कम्युनिटी हेल्थ, to protect the general public from such diseases and to make happy and healthy life possible for us.
ओके, सो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं कि कम्युनिटी का हेल्थ को हम लोग नर्चर कर सकते हैं किस तरीके से कि हम लोग जनरल पब्लिक को है ना ये सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने का या फिर ये सारे डिजीज़ से हम लोग उनको दूर रखने का, तभी हम लोग एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ ज़िंदगी जी सकते हैं और ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव द कम्युनिटी हेल्थ कि पूरे एक एरिया में सभी लोग तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने की क्यों ज़रूरी है। द पीपल ऑफ द कंट्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ कंट्री प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट। अगर कोई भी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो वो कंट्री के अंदर जब लोग ही नहीं रहेंगे तो वो कंट्री का डेवलपमेंट प्रोग्रेस कुछ हो पाता है क्या? नो। सो इट इज़ ऑलवेज वेन एवर देर इज़ अ प्रस्ताव रखा जाता है कंट्री के बारे में, वेन एवर देर इज़ अ रिगार्डनेस ऑफ द कंट्री, इट एक्चुअली मीन्स द people who are living there, correct? No, because of them only the country will progress and the country will develop. If their health can be protected, so the country will gonna be progress. So if they have a clean environment, nutritious food, safe drinking water and good medical facilities, अगर वहाँ के रहने वालों का मतलब एक कंट्री में रहने वालों का उन लोगों का एनवायरनमेंट क्लीन है, न्यूट्रिशियस फूड मिलता है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और उसके अलावा गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेगा, तो उन लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी और हमारा कंट्री भी डेवलप हो सकते हैं. सो मास मीडिया आर यूज्ड अंडर community welfare programs to educate the people about the issues such as the taking care of drinking water and food. People are urged in every possible way to keep their surroundings clean. Okay, बहुत सारे campaigns चलते रहते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, ओके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए. तो ये सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, कौन हमें अवेयर करते हैं? दैट इज़ आवर मास मीडिया, द टेलीकम्युनिकेशन और द टीवी. अंडरस्टूड? इट इज़ अ लीगल ऑफेंस टू स्पिट इन द पब्लिक प्लेसेस. कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में थूकना एक लीगल ऑफेंस है. ये एक क्या बोलते हैं, कानूनी गुनाह है. ओके, सो द एम ऑफ दिस बैन इज टू prevent the spread of the diseases. Some of the diseases will gonna spread from the spit. That is why it has been banned. Okay. सो व्हाट आर द थ्रेट्स टू द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी. कम्युनिटी के लिए कौन से थ्रेट्स रह सकते हैं हेल्थ के लिए, कौन से डरावने चीज़ें रहते हैं कि कौन सी चीज़ों से लोग डर जाते हैं. थ्रेट्स क्या है हमारे लिए? एक्चुअली देर आर सेवरल थ्रेट्स टू द कम्युनिटी हेल्थ. एन इम्पॉर्टेंट थ्रेट इज़ केयरलेसनेस रिगार्डिंग द हाइजीन. ओके, सो सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि ना केयरलेस रहते हैं लोग अपनी हाइजीन के लिए. फ्रॉम द एक्शंस गिवन बिलो, मार्क दोज that are harmful with the cross and write the explanation in your notebook. Burning the old tires, yes, this is harmful. Okay, spitting anywhere on the road, this is harmful, make it cross. Using public toilets, make it as tick, correct है ये, because one should not pass for the loose everywhere in the environment. They should go in the prescribed place, that is public toilets. Okay, looking after the domestic animals, it is a good care. Next one, following doctor instructions in the case of the infectious disease. This is one of the most important thing. Okay, if they will be careless, the other person will also gonna be affected by these infectious diseases. Washing your hands before meal or snack. Washing before and after of the meal and snack is correct. Okay, throwing the garbage from your house onto the road, this is one of the dirtiest thing, and this is the dead habit of the people. Okay, one should not repeat these things. Now speak and write that some important factors that are harmful for the community health are mentioned below. For example, polluted water, malnutrition. अगर polluted water पिएंगे तो हम लोगों को कलरा या फिर डायरिया होने का चांसेस रहता है. माल नरिशमेंट की वजह से लोग डेथ हो जाते हैं. अंडरस्टूड? या फिर उन लोगों का जेनेटिक क्या बोलते हैं, उन लोगों की हेल्थ ऑलवेज वीक रहता है. सो हाउ ईच ऑफ दिस फैक्टर्स हार्म्स द कम्युनिटी हेल्थ is given in the fixed box in front of it. Okay, some suggested remedies are mentioned in the next box also. Now add other ill effects and remedies of the respective boxes. Correct. Polluted water, which will lead to the cholera or diarrhea. Okay, so for what purpose? So for removing these diseases or
prevent these diseases, what can we do? We can give them the safe drinking water or a boiled water or with the ORS. Understood? Next is malnutrition, higher numbers of children's death. Okay, or this may lead to the एक जो ग्रुप रहता है ना, एक्चुअली डेवलपमेंट के ग्रुप में है ना 3 टायर्स रहते हैं बेटा. फर्स्ट वन इज द चाइल्डहुड, नेक्स्ट वन इज द वर्किंग पीपल और लास्ट इट कम्स द ओल्डन पीपल. ओके, ये हम लोग का किस तरीके से रहना चाहिए? एक पिरामिड जैसा रहना चाहिए. ओके, अगर इसमें चाइल्ड निकल जाएंगे तो हम लोग का नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्किंग पीपल नहीं रहेगा, सो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. दिस मे बी द अनदर रीज़न. ओके, सो हाउ कैन वी prevent this malnutrition? By giving the nutritious diet to the each and every child in our country. Okay, next one is pollution, dangerous to the environment, unnatural rain, okay, or unseasonal rain, unseasonal things will happen. Yes na? How to prevent this? We can prevent this by protecting the environment and planting the more and more trees, and we should take care that कि बहुत सारा ब्लास्टिंग वाला चीज़ें, बम्बार्डिंग वाला चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम चीज़ें नहीं यूज़ करना चाहिए. इग्नोरेंस एंड द सुपरस्टिशंस, ऑपरेशन डिसेप्शन, ये सब होता है. लोग बोलते हैं कि है ना कि ये किसी ने जकड़ लिया है, भूत पकड़ लिया है, ऐसा करके है ना बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं. दे आर जस्ट लूटिंग अस. ओके, बट हम लोग उसको किस तरीके से रोका जा सकते हैं? वी शुड डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड वी शुड गिव द वी शुड इम्प्रूव द रीजनिंग पावर ऑफ द पीपल सो दैट ये सुपरस्टिशंस को भूल जाए या फिर सुपरस्टिशंस की तरफ ध्यान ना दें. नेक्स्ट इट कम्स द एडिक्शंस, अनहैप्पी फैमिली लाइफ विच विल लेड टू द डिप्रेशन. ओके, सो इस चीज़ को हम लोग किस तरीके से बंद कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? डी एडिक्शन प्रोग्राम्स. ओके, उन लोगों को कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग वाला दिखा सके, उस चीज़ के वजह से है ना वो लोगों के ऊपर विश्वास और फैमिली लाइफ के अंदर हैप्पीनेस ला सकें. सो एक इंसान हैप्पी रहेगा ना तो उसका हेल्थ हैप्पी रहेगा. अगर एक हेल्थ हैप्पी रहेगा सब लोगों का तो कम्युनिटी हैप्पी रहेगी. अगर अच्छा कम्युनिटी रहेगा तो हमारा स्टेट या फिर हमारा कंट्री डेवलप हो सकता है. अंडरस्टूड? होलसम लिविंग, इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू लीड द होलसम लाइफ. होलसम लाइफ क्या होता है? कीपिंग अपीयरेंस keeping ourselves happy and taking an interest in the things, avoiding the feelings of hatred and envy and doing what is necessary to maintain the physical health. हेल्प अस टू अचीव दिस एंड. ओके, तो इसमें हम लोग को होलसम लाइफ जीने के लिए ये होना चाहिए कि हम लोग खुद को हैप्पी रखना चाहिए और जो चीज़ों में इंटरेस्ट है वही चीज़ करना चाहिए. जो चीज़ों से हम लोग को बैड फील करते हैं या फिर हेट्रेड फील करते हैं या फिर दुश्मनी जैसा फील करते हैं ना, उन चीज़ों को दूर ही रखना चाहिए. हाँ, लेकिन इसके अंदर अगर आप बोलेंगे कि मेरे को पढ़ाई हेट्रेड है या फिर मेरे को एक्सरसाइज हेट्रेड है, नो, दिस इज़ नॉट अ होलसम लाइफ. अंडरस्टूड? सो यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल द, you should be habitual to all the good practicals, all the good health practices, so for making a wholesome life. Okay, and physical health भी रहना चाहिए इसके अंदर. If the people of a society live in a healthy and wholesome life, some social tensions जो है ना वो भी कम हो जाएंगे. और कैसे रहेगा? सब लोगों के बीच में है ना एक ब्रदरहुडनेस रह जाती है एंड फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिपनेस भी नर्चर होती है, बढ़ जाती है. सो टोबैको कंजप्शन, वी सी मेनी ऑफ द पीपल आर एडिक्टेड टू द टोबैको. द नेम ऑफ द टोबैको प्रोडक्ट्स सच एज गुटखा, सिगरेट्स, बीडीज, मशेरी, मावा, पान मसाला एक्सेट्रा आर ऑफन हर्ड. ये सब हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते हैं. ऑल्दो वी आर नॉट एडिक्टेड, ऑल्दो वी हैव नॉट tasted it, but need not to taste it. Please, it is not at all good for the health. Don't get addicted to those kind of things. We also see many people consuming tobacco in different ways. But do you people, have you ever seen that अगर टाटा हॉस्पिटल में जाके आप देख लेंगे तो you can come to know that because of the tobacco lakhs of people and thousands of people are affected by the cancer. Understood? So all these are really harmful for our health. At first, a person may chew the tobacco casually. At someone's urging,
बट दिस में लेड टू द एडिक्शन। कोई बोलने से किसी की शौक कंप्लीट करने के लिए हम लोग को ये सारे चीज़ों की आदतें नहीं रखनी चाहिए। ओके, एक बार हम लोग उस चीज़ को देख लेंगे, कर लेंगे, उसके बाद में वो चीज़ की तरफ हम लोग को लत लगती है, एडिशन होने लगती है। सो द पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट ऑन द टोबैको एंड कैन नॉट गिव अप दिस हैबिट। वो इंसान उसके बाद में उसका वो लत में है ना, वो एडिक्शन बन जाती है उसको, और वो है ना छोड़ नहीं सकता है ये आदतों को। व्हेन पीपल डेवलप दिस हैबिट्स दे बिकम रेस्टलेस एंड इफ दे डू नॉट गेट टोबैको दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। ओके, वो लोग को दैट मीन्स दोज पीपल हु हैज़ गॉट हैबिचुअल or addicted to this tobacco they cannot concentrate on the any other work if they won't get the tobacco. So they have to have tobacco in the mouth all the time. तो उन लोगों का ऐसा आदत हो जाती है कि वो टोबैको को है ना ऑलवेज माउथ के अंदर ही रखना पसंद करते हैं। when the habit reaches this stage it is called an addiction. ये जब इंसान इस हालत पे पहुंच जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये इसको लत लगी है, ही इज एडिक्टेड टू द टोबैको। पीपल एडिक्टेड टू टोबैको spit here and there all the time and make their surroundings dirty. Correct? No, we have seen this thing many of the time. Ill effects of the tobacco addiction. अल्सर्स इन द माउथ, उन लोगों को मुंह के अंदर अल्सर हो सकती है। द अल्सर डेवलप्स इनटू द बिगर वुंड्स एंड बिकम मे डेवलप द ट्यूमर। अगर वो अल्सर छोटे छोटे जो उन लोगों का अल्सर मुंह के अंदर हो रहा है ना, वो घाव बढ़ बढ़ के ट्यूमर के अंदर डेवलप हो सकती है। अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी हैज़ टू बी स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट। बहुत सारा टाइम और मनी स्पेंड करना पड़ेगा उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए। इफ़ द वूंड डू नॉट हील द पर्सन हैज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर वो घाव बर नहीं जाता है, हील नहीं होता है, तो उसके लिए ऑपरेट करना पड़ेगा, सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये भी चांसेस रहता है कि वो है ना कैंसर में चेंज होने की तक टेंशन भी रह सकता है। सो टोबैको एंटरिंग द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स लेड टू द कंप्लेंट्स रिलेटेड टू देम। ओके, मतलब हम लोग को डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ द टोबैको इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कैन कॉज कैंसर ऑन एनी दोज ऑर्गन्स। ओके, जो डाइजेस्टिव में हम लोगों का प्रोसेसिंग में जो भी ऑर्गन्स यूज होता है ना, अगर टोबैको उसके अंदर रह गया तो वो पार्ट है ना बैडली अफेक्ट हो सकता है। द पर्सन हु डेवलप्स द कैंसर इन दिस वे हैज़ टू टेक वेरी पेनफुल ट्रीटमेंट। जिन लोगों का है ना ये कैंसर होता है ना, तो उन लोगों का ट्रीटमेंट भी बहुत पेनफुल रहता है। वो एक्सरेज गामा रेज से क्योर करना पड़ता है उसको, वो भी होता नहीं है कभी कभी। ओके, या फिर उन लोगों के बाद में उसको ट्रोमा वगैरह होने की चांसेस रहता है। सो इवन आफ्टर दैट वन कैन नॉट श्योर दैट द कैंसर विल बी क्योर्ड। अंडरस्टूड? सो हम लोगों को टोबैको की या फिर टोबैको से रिलेटेड कोई भी चीज़ों से आदत नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज कम्स टू द अल्कोहलिज्म। Okay, drinking alcohol also has a adverse effect on the body. Addiction to the alcohol is called alcoholism. Okay, so many of the houses, what we can see on the occasions, the parents will take the drinks. Yes, no, but it is not at all good. Understood? So one should not, हाँ actually तुम्हारे एज के बच्चे ऐसे हो जाती है कि ना पेरेंट्स तो ले रहे हैं ना, अगर हमारा मम्मी पापा कर रही है तो इसमें कुछ खराबी नहीं है, हम लोग भी कर सकते हैं करके बच्चे भी सोचते हैं। ओके, बट दिस इज़ रियली नॉट गुड हैबिट। वन शुड नॉट बी हैविंग द वन शुड नॉट बी अ अल्कोहलिज्म। ओके, सो किसी को भी पीने की शौक नहीं लेनी चाहिए। ओके, अगर आप पीना ही चाहते हो नारियल का पानी पी लीजिए या फिर गन्ने का जूस पी लीजिए। Otherwise take the fresh fruit juice. Those are really helpful for your health. Okay, और तुम्हारा बॉडी डेवलपमेंट के लिए भी बेटर रहेगा। So drinking alcoholism has adverse effect on the body. Addiction to the alcohol is called the alcoholism. So alcohol makes the person drowsy and confused. One loses control over one's action. ओके, तो तुम लोग ने मूवीज़ में तो देखे होंगे जो इंसान ज़्यादा पिया हुआ रहता है उसको सीधी तरीके से चलना भी नहीं आता, इधर लुढ़क जाता है उधर लुढ़क जाता है इंसान। करेक्ट? नो, दैट मीन्स द पर्सन इज नॉट हैविंग द कंट्रोल ऑन ओवर हिज बॉडी। अंडरस्टूड? सो अल्कोहलिज्म कॉजेज द डिजीजेस ऑफ द लीवर
इंटेस्टाइन्स एंड द यूरिनरी ब्लैडर। सो अल्कोहलिज्म मतलब जिन लोगों को पीने की आदत रहते हैं उन लोगों को ये तीनों चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आइदर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लिवर और द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन और विद द यूरिनल ब्लैडर। ओके, so addiction to the tobacco or alcohol are both very bad habits. Okay, it is best to stay away from these vices. Never be negligent about the health. Okay, एक तो स्मेल भी इतना गंदा करता है, तो क्यों पीने का, क्यों खाने का। खाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक द फ्रेश फ्रूट्स। ओके, जो मम्मी चपाती सब्जी बनाती है वो। ओके, ऐसी चीज़ों को तुम लोग ट्रेन हो जाओ तुम्हारे बॉडी को डेवलप करने के लिए, जिससे तुम लोग को डायरेक्ट नरिशमेंट मिले। अंडरस्टूड? जो तुम्हारा बॉडी को इम्प्रूव कर सके, पर्सनालिटी को डेवलप करे, जिसकी वजह से तुम्हारा पर्सनालिटी चारों में रिफ्लेक्ट हो जाए। ऐसे चीज़ों का एडिक्शन मत लिया कीजिए जिनकी वजह से तुम लोगों को सब लोगों के बीच में शर्मिंदगी उठाना पड़े। अंडरस्टूड? सो द कंडीशन ऑफ एडिक्शन बिकम पथेटिक मतलब कि है ना एकदम एक्सट्रीम लेवल पे गुजर जाती है। एंड द एडिक्ट फैमिली टू हैज़ टू सफ़र विद देम। ओके, वाई द फैमिली हैज़ टू सफ़र? बिकॉज आई हैव सीन इन मैनी ऑफ द फैमिलीज, ओके, जहाँ पे लोग हैं ना जितने भी अर्निंग करते हैं, जितना भी मनी अर्न करता है फॉर द परचेसिंग द फूड ऑफ देयर फैमिली, दे विल यूटिलाइज दैट मनी फॉर यूज chewing tobacco, purchasing the cigarettes or for the liquor. Understood? So that person is losing his money for the unnecessary things instead of giving the right things to their family. So इस तरीके से फैमिली भी अफेक्ट हो जाती है। देर इज़ नो टेलिंग हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट। कोई बता नहीं सकते हैं कि वो बीमारी होने वाले वो बीमार इंसान को कितना पैसा लग सकता है ट्रीटमेंट करने के लिए। बिसाइड्स, इसके अलावा एवरी वन इज़ टू पुट अ ग्रेट ट्रबल एंड लॉट ऑफ टाइम एफर्ट्स आर वेस्टेड। बहुत सारे, एक तो तुम कचरा खा के बीमारी पाल लेते हो, कैंसर ला लेते हो, तुम्हारे ऊपर है ना बहुत सारे डॉक्टर्स मेहनत करके तुमको बचाने की कोशिश करेंगे। ओके, और माँ बाप ला या फिर फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पैसे इकट्ठा करके लाते हैं, और इतना सब करने के बाद सभी लोगों का टाइम तुम पे वेस्ट हो जाती है तुमको बचाने के चक्कर में। इन सब चीज़ों को करने से अच्छा यही होगा कि स्टे अवे फ्रॉम द टोबैको एंड द लिकर। अंडरस्टूड? द फैमिली गेट्स डिप्राइव्ड हेल्थ एंड द हैप्पीनेस इज रूइंड। फैमिली का पूरी तरीके से हैप्पीनेस खराब हो जाती है। वी मस्ट बी अवेयर दैट द एडिक्शन डिस्ट्रॉय द एंटायर फैमिली। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चीज़ का एडिक्शन होने दो, पूरे फैमिली के ऊपर इफेक्ट होता है। सो कोई भी चीज़ के लिए एडिक्शन नहीं रहना चाहिए। ओके, कुछ चीज़ों के लिए एडिक्शन रहना चाहिए। प्लेइंग ऑफ द गेम्स, ओके, जिसके अंदर तुम्हारा डेवलपमेंट हो सके। स्टडिंग तुम्हारा डेवलपमेंट होता है। अंडरस्टूड? एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। अंडरस्टूड? सो और कुछ लोगों का ऐसे भी एडिक्शन रहती है, चॉकलेट्स को और स्वीट्स को रोक नहीं सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो एडिक्शन विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर योर हेल्थ। ज़्यादा चॉकलेट्स खाना, ज़्यादा ऑयल फूड खाना, ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाना तुम्हारे पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं होने देते हैं। अंडरस्टूड? सो बी अवेयर दैट, ऑलवेज बी अवेयर दैट chewing tobacco, smoking cigarettes or bidis, taking snuff, okay, and rubbing masheri on the teeth, these are all what? Smoking tobacco through the chillum, hookah, cigar, pipe and the cheroot are all extremely harmful. उल्टा जो सिगरेट्स वगैरह है ना, जो लोग पीते हैं उनसे ज़्यादा तो है ना वो उन लोगों को हार्मफुल रहता है जिन लोग पीते नहीं है। बिकॉज द सेम स्मोक विल बी इनहेलिंग बाय द पीपल लाइक अस, यस नो, एंड हमारा बॉडी उस चीज़ के लिए यूज टू नहीं है। वी विल फॉल इल वेरी फास्ट। अंडरस्टूड? सो besides the alcohol and tobacco, people also fall prey to some other addictions. Okay, just like the कोकेन, ड्रग्स की आदत हो जाती है उन लोगों को, तो उन लोगों का ज़िंदगी है ना बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटेड हो जाती है। उन लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। अंडरस्टूड? सो ये सारी चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर है। ड्रग्स, टोबैको एंड अल्कोहल यूज एंड इन्वेशंस टू डेथ, ये सब है ना ऐसा होता है मौत को इन्विटेशन देना जैसा। ओके, टोबैको, ड्रग्स एंड अल्कोहल प्रोड्यूस अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशंस
एडिक्शन टू एनी ऑफ देम इवेंचुअली किल्स यू। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन ऑब्जेक्ट्स रहता है जिसके वजह से हम लोगों की मौत हो सकती है। एवरी पर्सन शुड बीवेयर ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ दीज एडिक्शंस एंड स्ट्रिक्टली स्टे अवे फ्रॉम देम। बहुत सारे लोगों को है ना ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि हम लोग को ज़िंदगी जीने के लिए मिला है, मरने के लिए थोड़ी ना है। करेक्ट नो? सो देर आर पीपल हु आर ल्यूर अदर्स इनटू द स्मोकिंग। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि ना दूसरों को है ना आदतें लगवाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। ओके, ऑन नो अकाउंट शुड बी गिवन इन टू देयर प्लेजर। ओके, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ना ये सारे चीज़ पीने से या फिर खाने से प्लेजर मिलता है। ऑलवेज रिमेंबर द प्लेजर इज़ देयर वेयर यू कैन फाइंड द हैप्पीनेस। ओके, हैप्पीनेस इस तरीके से रहना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, जो चीज़ें हम लोग सोचे हैं उस चीज़ को अचीव करने में, ये प्लेजर होता है। ये जो प्लेजर हम लोग को जो अल्कोहलिज्म से या फिर ड्रग से या फिर टोबैको से आता है ना, दैट प्लेजर विल गोना बी फॉर द इट इज़ नॉट अ परमानेंट, अंडरस्टूड। सो इसीलिए इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। इफ़ अ पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग एडिक्टेड टू द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग और टेकिंग ड्रग्स, the help of the counselor or the doctor should be sought immediately to rid the person of that habit। अगर किसी को ये आदतें हैं तो हम लोग उनको कंपल्सरी काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए ताकि उन लोगों की ये आदतों से छुटकारा पा सके। वन शुड ईट रेगुलरली एंड टेक स्पोर्ट्स and other hobbies. One should be firm in avoiding any addiction। एक्चुअली हम लोग ऐसा रहना चाहिए कि है ना प्लेजर पाने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स में जा सकते हैं या फिर मन पसंदीदा खाना खाना चाहिए, वो भी ज़्यादा हेल्दी के लिए हेल्दी फूड रहता है ना वो खाना चाहिए, अंडरस्टूड। वो भी ओवर टेकिंग नहीं रहना चाहिए। ओके, सो इन सब चीज़ों से मोस्टली हम लोगों को जो एडिक्शन लगने वाली चीज़ें रहते हैं ना उनसे हमें खुद को दूर ही रहना बेहतर होगा। इन्फॉर्मिंग योर फैमिली मेम्बर्स वेयर यू आर गोइंग एंड व्हेन यू विल बी बैक, दिस इज़ कंपल्सरी। ओके, कहीं आप बाहर जाते तो ये इन्फॉर्मेशन घर वालों को देना कंपल्सरी है। टेलिंग द ट्रूथ, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। ओके, फाइंड फिडलिंग विथ वंस हेयर, अ पेंसिल एक्सेट्रा ऑल द टाइम। ओके, ये सारी चीज़ें एक्चुअली व्हाट इज़ दिस fiddling with the one's hair and pencil all the time। मतलब ये होता है कि है ना हेयर के साथ खेलना, पेंसिल के साथ हेयर खेलना, ये सब क्या है, ये सब निरर्थक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें से कुछ डेवलपमेंट नहीं होना है। ओके, बाइटिंग वन नेल, दिस इज़ अ बैड हैबिट। ओके, एंड मेकिंग द स्कूल बैग रेडी द नाइट बिफोर, दिस इज़ अ गुड हैबिट। Next one, frequently forgetting one's umbrella, raincoat, pencil and pen. This is a bad habit and it is a pointless habit. Understood? Putting a limit on TV time and sticking to it. जितना टाइम हम लोग ने टीवी देखने के लिए सोचा है उतना ही टाइम में हम लोग टीवी देखना चाहिए, दिस इज़ अ गुड हैबिट। नाउ लर्न टू से नो फॉर्मली इन ऑर्डर टू अवॉइड द बैड हैबिट्स। जब कभी भी तुम लोगों को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके टोबैको खिलाने का, अल्कोहल पिलाने का, ऐसा कोई चीज़ करते रहेंगे ना, बहुत ज़ोर से नो बोलना तुम लोगों को आना चाहिए ताकि वो लोग अलर्ट होके तुम्हारी चीज़ को मान सके। सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर दैट ईच पर्सन शुड पुट इन एफर्ट टू मेंटेन देयर कम्युनिटी हेल्थ। हम लोग को हमारी हेल्थ के साथ साथ कम्युनिटी हेल्थ के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट बी अलर्ट विद द रेस्पेक्ट टू द मैटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट वन, होलसम लिविंग जीने के लिए हम लोग को गुड पर्सनल हैबिट रहना चाहिए और साथ ही साथ में सोशलाइज्ड रह के सोशल हेल्थ को भी संभालना चाहिए। वन नीड्स टू बी फर्म विथ वन सेल्फ टू अवॉइड द बैड हैबिट्स। एक्चुअली जब हम लोग कमज़ोर रहेंगे ना तब सामने वाले हमारे तरफ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। सो वन शुड बी अवेयर ऑफ देम सेल्फ कि दे शुड बी फॉर्मली कैन से नो। हम लोग नो मतलब नो, हम लोग ये आदतें नहीं डेवलप करेंगे। ओके, जो चीज़ें एडिक्शन वाला हो उन चीज़ों को नो बोलना आना चाहिए। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस।